हेलो एवरीवन। डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह से स्टडी किया जाता है। डीएनए के अंदर हम सबको पता है कि 4 लेटर्स होते हैं एटीजीसी, और आरएनए के अंदर 4 लेटर्स होते हैं एयूजीसी। अब इससे हमें कैसे आइडिया लगता है कि कौन सा अमीनो एसिड क्या बन रहा है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर लिखी हुई है एटीजीसी एजीसीटी, ये सब लिखने के बाद हमें कैसे पता लगता है कि इससे ये प्रोटीन बनेगा, इससे ये अमीनो एसिड बनेगा। इसी चीज़ को समझने के लिए एक कंसेप्ट साइंस हमें देती है जिसका नाम है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है बेटा? एक यूनिवर्सल नॉन ओवरलैपिंग और ट्रिपलेट सिस्टम है न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी डीएनए के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में, उनको हम 3-3 डिजिट्स में पढ़ते हैं या फिर 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं। उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं बेटा? कोडोन। यानी डीएनए के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है हम उसको 3-3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और उसी 3 पार्ट का जो न्यूक्लियोटाइड का जो एक पार्ट होता है उसे हम नाम देते हैं कोडोन। और इसी कोडोन की जो भी हमारी जो एक इंफॉर्मेशन निकल के आती है उसे हम नाम देते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से हम हमारी बॉडी के अंदर जो 20 टाइप्स के जो अमीनो एसिड होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बेटा ट्रिपलेट कोड, यानी जेनेटिक कोड को जब भी हम रीड करते हैं तो उसको कोडोन की फॉर्म में रीड करते हैं, यानी एक बार में 3 न्यूक्लियोटाइड को पढ़ा जाता है। दूसरा है यूनिवर्सल, कि एक कोडोन एक ऑर्गेनिज्म में जो अमीनो एसिड बना रहा है वो और हर एक ऑर्गेनिज्म में वही एक अमीनो एसिड बनाएगा। ये नहीं है कि एयूजी मेरे अंदर मिथ्योनिन बना रहा है तो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर वो प्रोलीन बनाने लगेगा। आया समझ में? दूसरा है बेटा डीजनरेट या फिर रिडंडेंट। रिडंडेंट या डीजनरेट का मतलब है कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से क्या कर सकता है? बन सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर एयूजी से मिथ्योनिन बन रहा है तो मिथ्योनिन किसी और चीज से बनेगा ही नहीं। तो डीजनरेट का मतलब है कि एक अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से भी बन सकता है। चौथा है बेटा नॉन एम्बिगस। नॉन एम्बिगस का मतलब है कि एक जो कोडोन है वो केवल एक ही अमीनो एसिड बनाएगा, एक तरह का अमीनो एसिड बनाएगा। ये नहीं है कि एक कोडोन से कई तरह के अमीनो एसिड बन जाएंगे। पांचवा है बेटा नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि जब भी हम किसी डीएनए के ऊपर या एमआरएनए के ऊपर उस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं तो उसको हम सीक्वेंस वाइज रीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एक कोडोन पढ़ लिया, बीच पे छोड़ दिया, फिर दूसरा कोडोन पढ़ लिया। छठी जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो है पोलैरिटी, यानी जो भी कोडोन हम पढ़ते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए एमआरएनए के ऊपर रीड करी जाती है वो ऑलवेज किस डायरेक्शन में रीड करी जाती है? 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही रीड करी जाती है। इसी कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं पोलैरिटी। और लास्ट वन जो 7वीं कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी जेनेटिक कोड की, वो होती है बेटा स्टार्ट और स्टॉप कोडोन। यानी हर एक चीज को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए डीएनए के ऊपर और एमआरएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक कोडोन प्रेजेंट होते हैं। जो किसी प्रोसेस को शुरू कराएंगे उन्हें हम बोलते हैं स्टार्ट कोडोन, और जो किसी प्रोसेस को स्टॉप करा देते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन। तो आई होप आपको जेनेटिक कोड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, समझ में आया होगा। ऐसे ही बायो से रिलेटेड कंसेप्ट्स के लिए, नॉलेज के लिए मेरे पेज बायोमेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।